वेलकम बैक इन आवर चैनल हेलास टैरेट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कैसा होगा जून मंथ 2022 जून सभी ज़ोडिएक्स के लिए। तो ये रीडिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको एक नए पैटर्न से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ उनके लिए जो इस पैटर्न को नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं प्लीज़ वेलकम हियर। तो यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपको, आपकी एनर्जी को। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा होगा आपका जून 2022 का महीना, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक या दो, जिस पे भी आप ज़्यादा ज़्यादा इंट्यूशनली जिस तरफ भी आप खिंचे हुए महसूस करते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक स्टोन सेलेक्ट करिए और उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, वो आपसे रेजोनेट होगी। इट्स चांसेस ऑफ, बिकॉज स्पिरिट्स ने ऐसा कहा है, सो डेफिनेटली। और अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग में आगे बढ़िए। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 1, 2 and 3 तीन यहाँ पे स्टोन्स हैं। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से स्टोन्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑलराइट। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनका थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन रखने के लिए और हमारे संग इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग्स तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप मेरे ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जेस बहुत ही रीजनेबल हैं। ऑलराइट। होपफुली कि आपने अपने फेवरेट स्टोन को सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं स्टोन नंबर 1 विथ ब्लैक टर्मलाइन। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ। दोज वर सेलेक्टेड, कहीं ना कहीं शायद आप अपने प्रोटेक्शन को लेके फियर में हो और इसीलिए आपने ब्लैक टर्मलाइन की ओर आप अट्रैक्ट हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग कि यू आर फीलिंग अ बिट इनसिक्योर। आप किसी क्षेत्र को लेकर के या किसी इमोशनल चीज़ या कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसे लेकर के थोड़ा इनसिक्योर हो। आपको नहीं पता कि इसमें आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं, या फिर आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल होगे या नहीं। तो ये रहा आपका स्टोन। होप इट्स विजिबल। यस, ऑलराइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की ओर। ऑनलाइट स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड मी, कैसा होगा हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ब्लैक टर्मलाइन यानी ये स्टोन को चूज़ किया है, उनका जून 2022 का महीना। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। प्लीज़ स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें, कैसा होगा ब्लैक टर्मलाइन स्टोन चूज़ करने वाले मेरे व्यूअर्स का जून 2022 का महीना कैसा जाएगा। और इसके बाद हम स्पिरिट मैसेज भी निकालेंगे जिससे कि आपकी रीडिंग और क्लियर हो जाए, या फिर कोई स्पेसिफिक मैसेज होगा तो वो भी आप तक पहुंच सके। ऑलराइट, 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, Knight of Wands and Ace of Cups. Very amazing, very beautiful energy. Bottom of the deck has 6 of Swords. तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। Alright, तो ये रही आपकी एनर्जी एंड द टॉप ऑफ द डेक इज द लवर्स। तो ये रहे आपके ओवरऑल कार्ड्स एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। ऑलराइट, जैसा कि मुझे आपके कार्ड्स देख कर लग रहा है स्पिरिट्स आप ओके, आपको एक इमोशनल सपोर्ट शायद चाहिए अपनी लाइफ में। सबको चाहिए होता है, देयर इज़ नो एनी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट राइट नाउ आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहते हो। एम आई राइट माय व्यूअर्स? क्या मैं सही हूँ? शायद हाँ, आप में से सम ऑफ यू। तो देखिए ये एक चैनल मैसेज है, तो जो आपसे रेजोनेट हो उसे टेक करें, जो नहीं हो उसे आप लीव कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे स्पिरिट से बता रही हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत तरह के प्यार हैं, बहुत ज़्यादा आप इन बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह पार्टनरशिप करने में डिफ़िकल्टीज़ हो, या फिर आप राइट पर्सन
नहीं खोज सकते, आप बिल्कुल खोज सकते हो। यू आर मैच्योर इनफ, आप अच्छे खासे मैच्योर हो, आप जानते हो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑफ़र्स नहीं है, कई सारे ऑफ़र्स मुझे यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक कंप्लीशन हो रहा है। बट ये जो आपकी एनर्जी है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके संग शायद हुई होंगी कि आपका ब्रेकअप हुआ होगा या रिलेशनशिप डैमेज हुआ होगा। इस वजह से आप जो ये न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, या जो भी न्यू एनर्जी लव रिलेटेड आपकी तरफ आ रही है, आप उसे पुश बैक कर रहे हो। आप उन सब लोगों को पुश बैक कर रहे हो जो आपको इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द मैसेज आई वांट टू से। आपका फोकस, आप चाहते हो कि ये फोकस जो है वो आपका पेंटिकल्स यानी पैसे की ओर रहे। आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आप अपने आप अपने जो भी करियर है, जो भी चीज़ है जिसके भी थ्रू आप वेल्थ कमा सको, जिसके भी थ्रू आप अपने शौक़ पूरे कर सको, आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहते हो। और ये कहीं ना कहीं जो एक आपके दिल और दिमाग के बीच की कश्मकश है, ये मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई देती हुई दिख रही है। द नेक्स्ट थिंग आई एम सेंसिंग बिकॉज ऑफ जून मंथ, तो जून का महीना आपका बेसिकली इस सोच के बीच गुजरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें, और जो भी लोग अगर सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप इस तरह के ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए भी कोई गुड न्यूज़ मुझे यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पास्ट के पर्सन्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, इसके भी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग कि कोई बड़ा ऑफर आपके लिए आ रहा है। मैं ये तो कन्फर्मली नहीं कहूँगी कि ये लव ऑफ़र हो सकता है, बट ये जो भी ऑफ़र है ये बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी किसी तरह की आपकी तरफ आ रही है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या फिर आपकी न्यू जॉब भी हो सकती है। आप जो भी चाहें, आप लव चाह रहे हो या आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहे हो, पैसों के मामले में ग्रो करना चाह रहे हो, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ दोनों ही इक्वली आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, आपके पास जो भी कमियां थी उन्हें पूरा करने के लिए नए ऑफ़र्स आ रहे हैं आपके लिए। नया लव ऑफ़र आ रहा है, नए फाइनेंशियल ऑफ़र आ रहे हैं, नई सिक्योरिटी आ रही है। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि जून लास्ट तक जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी, जो भी आप सोच रहे थे कि आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, कहीं ना कहीं जो ये टेंशन का माहौल था, जो आप खुद को घुटता हुआ महसूस कर रहे थे, उसका एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब स्पिरिट्स की ओर से मैसेज निकाल लेते हैं। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे दें। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, प्लीज़ दें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, एक संदेश और, एक संदेश और, दिस वन। ओके, यहाँ 2 मैसेजेस आ गए आपके लिए। Believe in the impossible, balance, spirituality and practicality. The energy is gaining momentum. So यहाँ पे exactly मुझे यहाँ मैसेज मिला है कि जो एक स्टकनेस है आपकी लाइफ में वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जो एक मोमेंट है वो दोबारा, जो एक चक्र है वो दोबारा चल पड़ेगा, एक नए क्रम में आप एंटर करने वाले हो। द नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर बैलेंसिंग इन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये कार्ड यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से कम्प्लीटली किसी भी एक को इग्नोर करके नहीं चल सकते हो लाइफ में। हो सकता हो आप अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे हो, या आप जो सोच रहे हो उस सोच को सप्रेस कर रहे हो किसी भावनात्मक रिश्ते के लिए, इसकी भी पूरी चांसेस हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप किसी को भी सप्रेस ना करो, आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, अपनी भावनाओं को इम्पोर्टेंस दो, और अपने प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपका दिमाग भी कहता है, जो आपके न्यू प्लान्स आप बना रहे हो उन्हें भी इम्पोर्टेंस दो। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बिलीव इन इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, पास में ज़रूर कुछ बुरा अगर हुआ है तो दैट्स नॉट मीन कि वो फ्यूचर में भी रिपीट हो। सो आपको बिलीव करना है असंभव में, एंड लेट्स डू दिस। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की ओर। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी रीडिंग्स में और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पाइल विच इज़
दिस स्टोन टू टाइगर आई। ओके, और जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पावर का शो ऑफ करना चाहते हो, जिस तरह की। और ये मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, ये शो ऑफ मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी पावर दिखाना चाहते हो और इस तरह की चीज़ें। या फिर आप मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएटिंग वाली चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप चाहते हो कि आप थोड़ा फ्री टाइम स्पेंड करो खुद के संग, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कैसा होगा टाइगर आई स्टोन चुनने वाले पाइल 2 हमारे व्यूअर्स का जून 2022 का महीना। कैसा होगा जून 2022 का महीना टाइगर आई सेलेक्ट करने वाले व्यूअर्स के लिए। वेट ए सेकेंड, दिस इज टू मच। ऑलराइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। कार्ड सफल होने से पहले ही फुल अप हो रहे हैं। लेट्स वेट फॉर मी रीअरेंजिंग देम। ऑलराइट, ओके ओके, दिस इज़ टू मच स्ट्रॉन्ग एनर्जी। पाइल 2 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। ऑलराइट, वन मोर कार्ड। ओके, दिस इज वन मोर कार्ड अगेन एंड दिस वन। ओके, ऑलराइट, सो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। पाइल 2 जिन्होंने भी ये टाइगर आई स्टोन चूज़ किया है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टॉप ऑफ द डेक है द टेम्परेंस, बैलेंस। ऑलराइट, सो आप में से जो लोग भी अभी एक किसी तरह की डिवाइनल जर्नी में हो या किसी भी इस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून का मंथ उनके लिए अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट करता हुआ आए, या आप ऑलरेडी अवेकनिंग प्रोसेस में हैं तो आपको शैडो वर्क अपने ऊपर करना पड़ सकता है। एंड जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से गुजरते हैं उन्हें शैडो वर्क डेफिनेटली करना पड़ता है, क्योंकि इसी के बाद आपकी इनर पावर सरफेस लेवल पे आती है, तो इट्स नेसेसरी। द नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम सेंसिंग कि आप में से जो भी लोग अगर आप फाइनेंशियली खुद को इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी डेफिनेटली पूरी चांसेस हैं कि कुछ लोगों के इट्स सैड बट इट्स हियर, सो कुछ लोगों के ब्रेकअप्स मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं जून के मंथ में। जून 2022 के मंथ में कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो ब्रेकअप का एक दर्द होता है उससे आप गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस महीने। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका फोकस जो है वो किसी जगह से डाइवर्ट होकर अपने फाइनेंशियल्स की ओर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ओके, ऑलराइट, तो अगर आपका कुछ पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या आप कुछ लोगों से दूर जा रहे हो, कुछ लोगों से हट रहे हो, तो ये एक डिवाइनल चीज़ है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए कंपल्सरी है, ये आपके लिए होना ज़रूरी था, इसलिए ये किया जा रहा है। इसके ज़रिए आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा जो कि इमोशनल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बीच का बैलेंस होगा, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए आपकी आगे ग्रोथ होने वाली है। चीज़ों का क्विक शिफ्टनेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जल्दी परिवर्तन होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस जल्दीबाजी के परिवर्तन से घबराते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, इसीलिए आपने टाइगर आई स्टोन चूज़ किया है, जो कि स्ट्रेंथ की बात करता है। और आप शायद इसी तरह की सिचुएशन में पावर दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि आसपास की चीज़ें बहुत तेज़ी से, बहुत क्विकली आपके आसपास घटित हो रही हैं और आप थोड़े कंफ्यूज्ड मुझे लग रहे हो कि कैसे, कब, कहाँ रिएक्शन देना है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए शायद स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, या फिर चिंता भरा दिन हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, ये टाइम बहुत जल्द ओवर होने वाला है और जून के एंड तक आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइल 2, चलिए अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं। सॉरी, ओके, स्पिरिट्स के क्या संदेश हैं? व्हाट इज स्पिरिट मैसेज फॉर पाइल 2? वेट अ सेकेंड गाइस।
ऑलराइट, पाइल 2 व्यूअर्स के लिए स्पिरिट्स के द्वारा क्या संदेश है, क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए? दिस वन, एंड दिस वन। A time to give rather than take, a personal issue reaches resolution। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी तरह की भावनात्मक चीज़ों से भी गुजर सकते हो। आप में से कुछ लोग तो जो भी आपके लाइफ में इशू चल रहे हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी इमोशनली आप डैमेज फील कर रहे हो, उस चीज़ में आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट फुल मून तक। तो अगला आने वाला जो भी फुल मून होगा उसमें आपको राहत मिल जाएगी या मिलती हुई दिखाई देगी या राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी संभावना है कि यू फील अ बिट रिलैक्स्ड, आप संतुष्ट महसूस करोगे फुल मून में। द नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर द टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ये मैसेज फील हो रहा है कि आपको खुद को थोड़ा और अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप जो अटेंशन दूसरे लोगों को दे रहे थे, जो आप दूसरों के लिए फोर्स कर रहे थे, जो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे लोगों को होल्ड करने में, उनको दूर ना जाने देने में, आप उनके ऊपर जो भी अपना टाइम मनी कुछ भी स्पेंड कर रहे थे, अब आपके लिए संदेश है कि आप इस चीज़ को खुद के ऊपर भी इम्प्लांट करें। आप खुद को भी उतना ही प्यार दें जितना आप दूसरों को दे रहे थे अब तक के लिए। और एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज आपके लिए आया है पाइल 2, जिन्होंने भी टाइगर आई स्टोन चूज़ किया है। स्पिरिट्स का यह मैसेज है कि जो भी जा रहा है उससे लेट गो करें। जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ हो रही हैं, उन्हें बस शांत भाव से देखें। और डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक संतुष्टि का भाव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी लाइफ में लाई गई हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स लाई गई हैं तो इन्हें हटाया भी जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने लेसन्स लेने हैं, अपनी सीख लेनी है कि आपको किस तरह के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किस तरह के लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और राइट, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चार्जेस बहुत ही रिजनेबल है। मैं वेट करूँगी आपके मैसेज का। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट pile, last but not least, citrine। ऑलराइट, ब्यूटीफुल citrine। क्या कहता है ये स्टोन? द पावर विद इन यू, पावर विद इन यू, यस, द पावर विद इन यू। आपके अंदर ही वो क्षमता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप इस क्षमता को बाहर तलाश रहे हैं पाइल नंबर 3, तो ये व्यर्थ है, क्योंकि वो पूरा पोटेंशियल जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकता है वो आपके अंदर है। दूसरों के ऊपर डिपेंड होना छोड़िए, दूसरों को आरोपित करना भी छोड़िए, खुद के अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करिए और अपने अंदर की रियल पावर को पहचानिए। हो सकता हो आप में से कई लोग ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लो किया जाता होगा, या फिर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ये सही टाइम है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जगाने का, खुद के अंदर की एनर्जी, खुद के अंदर की वो आग जो स्पार्क है उसे और बढ़ाने का। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कैसा होगा हमारे पाइल नंबर 3 यानी सिट्रीन स्टोन चुनने वालों का जून 2022 का महीना। ऑलराइट, लेट मी शफल फर्स्ट। प्लीज स्पिरिट्स, पाइल नंबर 3 वाले व्यूअर्स का जून 2022 का महीना कैसा होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें मुझे, कैसा होगा पाइल 3 वाले व्यूअर्स का जून 2022 का महीना। जून 2022 और पाइल 3 द सिट्रीन स्टोन पाइल। कैसा होगा हमारे सिट्रीन स्टोन चुनने वाले व्यूअर्स का जून 2022 का महीना। वन मोर कार्ड,
ऑलराइट, तो ये रहे आपके कार्ड्स। द एम्प्रेस, द 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, ब्यूटीफुल, द किंग ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ सोर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस, एंड द टॉप ऑफ द डेक है द 4 ऑफ कप्स। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी mysterious kind of energy. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि मुझे यहाँ लग रहा है, अगर आप में से कुछ लोग स्पेशली हमारी फीमेल व्यूअर्स, अगर आप प्रेगनेंसी या मैरिज से रिलेटेड किसी इशू से डील कर रही थी, तो उसमें आपको आराम मिलता हुआ, एक रिजॉल्व मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व आउट हो जाएंगी जून 2022 के महीने में, सो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ न्यू ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप इस ऑफर में उतना इंटरेस्टेड ना हो, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ये जो भी होंगे, मेल फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। ये एनर्जी के ऊपर है। मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक है भी नहीं। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, आपकी काउंटर पार्ट वही होंगे। ऑलराइट, अगर आप मेल में इंटरेस्टेड है तो मेल काउंटर पार्ट, फीमेल है तो फीमेल काउंटर पार्ट, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ही हमसे चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ऑलराइट, तो जो भी होंगे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस या पैशनेट, मैं कह सकती हूँ, सीरियस ना भी बोलूँ तो पैशनेट हो सकते हैं, कि आपकी हाँ के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं। और शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप के लिए, बट ट्रस्ट में ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ऑफर लेके आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ हियर कि आप अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हो सकता हो आप में से कुछ लोग ड्रेसिंग चेंज करो, कुछ लोग किसी तरह का एक्शन लो, क्योंकि और जितने भी लोग, जिस कि मुझे स्टार्टिंग में एनर्जी लगी थी कि यू आर द पावर विद इन यू। तो यहाँ पे स्पिरिट्स ये कहना चाहते हैं कि जो आपके अंदर की क्षमता है, आप उसे जो सप्रेस करके रखे हो, जो उसे दबा के रखे हो, ये सही समय आ गया है कि आप अपने अंदर की क्षमताओं का इस्तेमाल करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए लॉस का कारण बन सकता है। ऑलराइट, तो ये आपके लिए लॉस का कारण बन सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्पिरिट साफ ये कह रही हैं कि जो आपका एक शांति भरा फेज था, जो आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, सामने वाला जो ऐसी सिचुएशंस आ रही थी जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था बट आप नहीं बोले, या आपको जहाँ फाइट बैक करना चाहिए था, जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, अपने लिए खड़े होना चाहिए था, आप वहाँ नहीं खड़े हुए, आप उन परिस्थितियों से भाग गए, कह सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बटरिंग नहीं है, या फिर उन परिस्थितियों में चुप रहना आपने बेहतर समझा। बट अब आपके लिए स्पिरिट मैसेज है कि आपको अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लीगल परफॉर्मेंस की चीज़ें हों, न्यायिक मामला हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये किसी तरह का डिस्प्यूट ज़रूर है, किसी तरह का विवाद। ऑलराइट गाइस, सॉरी पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग बीच में स्टॉप हो गई थी। मैंने आपके लिए स्पिरिट मैसेज भी निकाले थे, बट देन आई रियलाइज़ कि कैमरा टर्न ऑफ हो गया था। तो हम आपकी रीडिंग वहीं से शुरू करते हैं जहां तक मैसेज मैंने आपको दिए थे और वो बीच में रुक गए थे। ऑलराइट, तो अगर ये आपका लीगल मैटर है तो मुझे यहाँ लगता है कि आपको वहाँ स्टैंड लेना होगा, और लीगल नहीं भी है तो ये वैसी जगह है जहाँ आपको बोलना चाहिए, और अब आपको बोलने का मौका आ गया है, और ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब आपने नहीं बोला तो आपकी ग्रोथ में स्टक करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम सेंसिंग हियर कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर मैंने ये नहीं पहले बताया तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर्स उन्हें नेक्स्ट लेवल के कमिटमेंट देते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में है ये। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मैसेज है कि उनके पार्टनर उनको किसी तरह की ट्रिप्स पे ले जाते हुए या किसी तरह की ट्रिप ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट,
एंड चलिए देखते हैं आपके लिए स्पिरिट मैसेजेस क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, होल्ड योर विजन। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट साफ कह रही हैं कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो एक स्टकनेस है जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रही थी, कार्ड्स भी आए थे एंड आई फील दैट, तो जिस भी तरह की स्टकनेस है जो आप एक अंदर डरा हुआ महसूस करते हो या अपनी बातें पूरी नहीं कह पाते हो, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको खुद पे बिलीव रखना है कि क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है और डेफिनेटली आएगी। बस आपको अपने लिए स्ट्रेंथ गेन करनी है, अपने लिए एक पावरफुल आपको बनना होगा पर्सनैलिटी, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपने खुद के अधिकारों के लिए अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है। जो भी आपके विज़न्स हैं, जो भी आपको लग रहा है इस समय नामुमकिन है, उस चीज़ को होल्ड किए रखिए, क्योंकि ज़रूर वो चीज़ें मुमकिन होंगी जब उनका सही समय आएगा। तो आप जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी गेन दे रहे हो और आपको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको बिलीव रखना है। अगर आप उस चीज़ में विश्वास रखते हो कि इससे प्रॉफिट होगा तो उससे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। एंड नेक्स्ट थिंग मैं डेफिनेटली इससे दोबारा रिपीट करूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए बोलना सीखिए। पाइल नंबर 3, होपफुली कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आपकी रीडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ईमेल के थ्रू, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्जेस बहुत ही रीज़नेबल हैं। सी यू लेटर। नमस्ते। हैव अ नाइस डे।